वैसे तो आपको इनकी औकात पता है, पाकिस्तान वालों की भी, बांग्लादेश वालों की भी। डीआरएस नहीं है भाई इनकी T20 सीरीज में, डीआरएस नहीं है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम नहीं है इंटरनेशनल मैचेस में। ये इनको चाहिए भाई कश्मीर। ये उड़ा रहे थे हमारे राफेल, देख लो। इनको ड्रोन और फाइटर जेट के बीच में डिफरेंस नहीं पता है। इनकी कहने का मकसद ये है कि ये क्रंच सिचुएशंस होती हैं। अब पाक वर्सेस बांग्लादेश कोई लीग नहीं है, इंटरनेशनल सीरीज है। उसके अंदर डीआरएस का ना होना ये हमारी बिस्ती है। आपको पता है पीएसएल के अंदर जब डीआरएस नहीं था, कितना इंडियंस ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया था, कितना मजाक उड़ाया था। उसको हमने बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड किया, उसके ऊपर इग्नोर कुछ करते रहे, बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड किया। लेकिन अब हम क्या डिफेंड करें? इंटरनेशनल सीरीज है, अब इसके ऊपर कितना इंटरनेशनल बट चले उसको एक हटा भी दे तो क्यों नहीं होगा डीआरएस? आई मीन क्या मसला है? क्या अंदर की कहानी क्या है? अंदर की कहानी क्या है? कुछ खर्चा नहीं होता इसके ऊपर। खर्चा तो होता है, एक खर्चा दफा होता आपने है। एक फैसिलिटी इंस्टॉल तो करा ऐसा ली थोड़ी होता है है कि पर मैच के हिसाब से मतलब डिसाइड ऐसा होता है थोड़ी यार। है कि मेरा तो सवाल थर्ड ये है ना कि भाई पैसे जब आपकी दोगे तो मैं क्रिकेट में ब्रेक लग DRS गया नहीं था, चलाऊंगा। ब्रेक से पहले क्या क्या हो रहा था? सारी फैसिलिटीज थी जी, तो ब्रेक के बाद क्या हुआ? पता नहीं। एक मतलब और चीज मिसिंग है जो लोग नोट नहीं कर रहे हैं। क्या बॉलिंग स्पीड नहीं आ रही? वहाँ वो भी नहीं है, बॉलिंग स्पीड भी नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही मायूस कुन चीज़ है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बात का इदराक करना चाहिए। लेकिन हमारे चेयरमैन पीसीबी और कामों में इतने मसरूफ़ हैं कि उनको शायद डीआरएस की या तो अहमियत का पता नहीं है या उनको इस बात की परवाह ही नहीं है। वैसे भी शायद डीआरएस की उनको इसलिए परवाह नहीं है कि शफाफ चीज़ वो चाहते ही नहीं है। और उसके अलावा जो दूसरी बुरी न्यूज़ है, उससे पहले आपको वैसे एक और चीज़ बता देता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ के लिए जो अंपायर्स हैं उनका ऐलान कर दिया है। मैच रेफरी रंजन मदोगाले होंगे जो कि तारीख में सबसे ज़्यादा 804 मैचेस की निगरानी करने का एजाज़ भी रखते हैं। लीग में डीआरएस नहीं हो पा रहा है, इंटरनेशनल मैचेस में डीआरएस नहीं करवा पा रहे हैं। इनको चाहिए कश्मीर। डीआरएस नहीं है भाई इनकी T20 सीरीज में, डीआरएस नहीं है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम नहीं है इंटरनेशनल मैचेस में। ये इनको चाहिए भाई कश्मीर। ये उड़ा रहे थे हमारे राफेल, देख लो। इनको ड्रोन और फाइटर जेट के बीच में डिफरेंस नहीं पता है। का मकसद ये है कि ये क्रंच सिचुएशंस होती हैं। अब पाक वर्सेस बांग्लादेश कोई लीग नहीं है, इंटरनेशनल सीरीज है। उसके अंदर डीआरएस का ना होना ये हमारी बिस्ती है। आपको पता है पीएसएल के अंदर जब डीआरएस नहीं था, कितना इंडियंस ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया था, कितना मजाक उड़ाया था। उसको हमने बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड किया, उसके ऊपर इग्नोर कुछ करते रहे, बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड किया। लेकिन अब हम क्या डिफेंड करें? इंटरनेशनल सीरीज है, अब इसके ऊपर कितना इंटरनेशनल बट चले उसको एक हटा भी दे तो क्यों नहीं होगा डीआरएस? आई मीन क्या मसला है? क्या अंदर की कहानी क्या है? अंदर की कहानी क्या है? What कुछ is the reason? खर्चा नहीं होता इसके ऊपर। खर्चा तो होता है, एक खर्चा दफा होता आपने है। एक फैसिलिटी इंस्टॉल तो करा ऐसा ली थोड़ी होता है कि है पर मैच के हिसाब से मतलब डिसाइड ऐसा होता है थोड़ी यार। है कि मेरा तो सवाल ये है ना कि भाई जब आपकी दोगे तो मैं क्रिकेट में ब्रेक लग DRS गया नहीं था, चलाऊंगा। ब्रेक से पहले क्या क्या हो रहा था? सारी फैसिलिटीज थी जी, तो ब्रेक के बाद क्या हुआ? पता नहीं। एक और चीज मिसिंग है जो लोग नोट नहीं कर रहे हैं। क्या बॉलिंग स्पीड नहीं आ रही? वहाँ वो भी नहीं है, बॉलिंग स्पीड भी नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही मायूस कुन चीज़ है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बात का इदराक करना चाहिए। लेकिन हमारे चेयरमैन पीसीबी और कामों में इतने मसरूफ़ हैं कि उनको शायद डीआरएस की या तो अहमियत का पता नहीं है या उनको इस बात की परवाह ही नहीं है। वैसे भी शायद डीआरएस की उनको इसलिए परवाह नहीं है कि शफाफ चीज़ वो चाहते ही नहीं है। और उसके अलावा जो दूसरी बुरी न्यूज़ है, उससे पहले आपको वैसे एक और चीज़ बता देता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ के लिए जो अंपायर्स हैं उनका ऐलान कर दिया है। मैच रेफरी रंजन मदोगाले होंगे जो कि तारीख में सबसे ज़्यादा 804 मैचेस की निगरानी करने का एजाज़ भी रखते हैं। लीग में डीआरएस नहीं हो पा रहा है, इंटरनेशनल मैचेस में डीआरएस नहीं करवा पा रहे हैं। इनको चाहिए कश्मीर, है ना। इनको क्या बोल रहा था इनका वो आसिम मुनीर, जिसको इन्होंने फील्ड मार्शल बना दिया है? क्या दावे कर रहा था वो? तो भाई बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो T20 सीरीज होने वाली है 3 मैचेस की, इसमें डीआरएस की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो
कंपनी डीआरएस अवेलेबल कराती है वो इंडियन कंपनीज हैं, और उसमें जो टेक्नीशियंस काम करते हैं, हॉकाई और सब जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है, उसमें इंडियंस उनको ऑपरेट करते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान टेररिस्ट प्रोड्यूस करता है, हम वर्ल्ड क्लास टेक्नीशियंस प्रोड्यूस करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर दोस्तों वो दम ही नहीं है कि वो टेक्नीशियन प्रोड्यूस कर सके, ये सिर्फ टेररिस्ट प्रोड्यूस करते हैं जो दुनिया भर में जाकर निहत्ते लोगों को मार सकते हैं। नामर्द है ना बेचारे, कुछ कर नहीं सकते, तो ये वहां जाकर बस निहत्ते लोगों को मारते हैं। पाकिस्तान से आए डीआरएस की फैसिलिटी होनी चाहिए थी, क्या मसला है उस टीम को जो नहीं आ रही? वो पूरा पीएसएल कामयाब हो गया, डेविड वार्नर आ गया, बड़े बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी आ गए, कमेंटेटर्स आ गए, एलिस्टर कुक आ गया जो कि पीएसएल में उससे पहले आया नहीं था, वो उस इंडिया पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट के बाद आया है। उसको भी तो सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता था, वो आया ना। बांग्लादेश की इंटरनेशनल टीम पूरी पाकिस्तान आ गई, ये टीम क्यों नहीं आ रही? सुनने में मुझे ये भी पता चला था कि जब वो पता चला ना, आपको याद होगा इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट से पहले 45 इंडियन मेंबर्स ऐसे थे जो ब्रॉडकास्टिंग टीम के अंदर थे। तो कहा यह भी जा रहा है कि जो हॉकी का सेटअप पूरा होता है ना, उसमें भी ज्यादातर सारे इंडियंस थे, तो इस वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ पा रहे। मतलब क्या हुआ कि जो ब्रॉडकास्टर चले गए, क्या वो रीज़न था या क्या वजह थी, या पैसे ख़त्म हो गए? इससे इम्पैक्ट क्या आएगा? फर्ज करें कि एक है और पहले- एक क्रंच मोमेंट पे आप सुन लें, 6 रन चाहिए, 2 बॉलें। मुझे नहीं समझ आ रही यार, हमारा क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं ये चाहता हूं कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, वो या चेयरमैन की तरफ रह जाए या दूसरे कामों की तरफ रह जाए। एक काम करें कोई, इस तरह आप क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रह के आप क्रिकेट को नहीं चला सकते भाई। मतलब ये चीज़ें अगर नहीं हो रही हैं तो फिर ये तो चेयरमैन को पकड़ना चाहिए ना। अच्छा, इसको तो ये चेयरमैन के अंडर में आती है ये सारी चीजें। इसको तो फादर सलमान नसीर डायरेक्ट देख रहे हैं। जो देखे आपने क्या बोला, कौन देख रहा है? सलमान नसीर। सलमान ठीक नसीर है, तो उनसे ऊपर कौन है? चेयरमैन प्लीज नहीं, बट सही देखें चेयरमैन तक बात उस वक्त जाती है जब नीचे कुछ भी नहीं हो रहा होता, जब बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हो रहे होते हैं। अपने पीएसएल में एक उर्दू कमेंट्री इंट्रोड्यूस करवाई थी और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और बहुत हाइप वाली उर्दू कमेंट्री रही थी। इवन शुरू में जब ये कमेंट्री थी तो पीटीवी स्पोर्ट्स, आपको पता है, और ए स्पोर्ट्स दिखा रहे थे, तो पीटीवी स्पोर्ट्स ने उर्दू कमेंट्री दिखा रहा था और ए स्पोर्ट्स इंग्लिश। लेकिन जब ए स्पोर्ट्स को लगा कि यार ये तो उर्दू की व्यूवरशिप ज्यादा जा रही है, तो उन्होंने कहा भाई उर्दू वाली हम लेंगे, तुम इंग्लिश पकड़ो। पीटीवी को इंग्लिश पकड़ा के उन्होंने उर्दू ले ली, तो इतनी इसकी हाइप बनी हुई थी। तो आई थिंक पीसीबी को अब ये चाहिए कि इतना सक्सेसफुल रहा है, जैसे हम भारत में भी देखते हैं कि जब हम मैचेस हो रहे होते हैं तो वो हिंदी कमेंट्री और बाकी जो बायलैटरल सीरीज होती है उनमें भी चल रही होती है। लेकिन थोड़ा सा दाऊद उर्दू कमेंट्री को मुझे लगता है कि इम्प्रूव करने की जरूरत है। वो आपको ऑटोमेटिक मतलब होगी। आपकी इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं थी, वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। मतलब थोड़ा सा बोर हो रहा था, मैं तो दोनों कमेंट्री में मैच में देख रहा था, मुझे ज्यादा मैच इंग्लिश में मजा करा रहा था एज कम्पेयर उर्दू। लेकिन जो व्यूवरशिप थी वो उर्दू की बहुत हाई रही है। ठीक है, उर्दू तो ज़ाहिर बात है, हम ज्यादा आपको समझते हैं। चाहिए कि आप अब उर्दू भी इंट्रोड्यूस करवाएं। मैं कह आपकी रहा हूं जितनी कि बायलैटरल टेररिस्ट हम टेक्नीशियंस बनाते हैं, वर्ल्ड क्लास टेक्नीशियंस बनाते हैं जो कि बेस्ट टेक्नोलॉजी को जो है वो प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान के पास अब वो टेक्नीशियन तो है नहीं, तो इनकी जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो 3 मैचें की T20 सीरीज हो रही है उसमें भाई डीआरएस नहीं होगा। अभी प्लेऑफ्स हुए थे इनके पैजामा सलवार लीग के, उसमें भी डीआरएस नहीं था। इसीलिए मैं पाकिस्तानियों को कहता हूं कि भाई अच्छी चीज़ों पे कंसंट्रेट करो, अच्छी चीज़ों पे दिमाग लगाओ। ये नफरत, ये आतंकवाद, ये दहशतगर्दी, इनसे थोड़ा दूर हो जाओ भाई। अच्छी चीज़ों पर जाहिल लोग हैं, क्या ये इनका दिमाग लगेगा? नफरत नफरत नफरत, हेट टुवर्ड्स इंडिया, इसी से इनका चलता है। और इनके दोगले यूट्यूबर्स वो अभी भी हमारी कंट्री का कंटेंट बनाकर ही दोस्तों खा रहे हैं कि आईपीएल में ये हो गया, मुंबई चौथे पे आ गई, आरसीबी ने मैच जीत लिया। अभी भी इंडिया पे ही कंटेंट बना रहे हैं जबकि बेगैरतों को निकाला जा चुका है। लेकिन उनको लग रहा है कि हमारा दाना पानी तो एनआरआई यूट्यूबर से चलता है। तो जो एनआरआई यूट्यूबर है, तो फिर चेयरमैन वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है क्योंकि डीआरएस सिस्टम पाकिस्तान और बांग्लादेश के T20 सीरीज में भी देखा नहीं जाएगा। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल लेवल का मैच हो रहा है और उसमें डीआरएस का न होना ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बड़ी इंसल्टिंग बात है। वहीं पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह कहकर इस बात को पल्ला झाड़ लिया कि पाकिस्तान में टेक्निकल इशू के कारण डीआरएस पाकिस्तान और बांग्लादेश के T20 सीरीज़ में नहीं देखा जाएगा।
पर असली बात यह है कि जितने भी टेक्नीशियंस डीआरएस हॉकाई को संभालते हैं वो सभी इंडियंस हैं। और अब भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग शुरू होने के बाद सभी भारतीय टेक्नीशियन भारत लौट गए और इसलिए आप देख सकते हैं कि पीएसएल में भी डीआरएस देखने को नहीं मिला था और यही हाशर पाकिस्तान के इंटरनेशनल मैचेस में भी देखने को मिल रहा है। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।